नेताजी का प्रभाव बड़ा करिश्माई था, उनका व्यक्तित्व करिश्माई माना जाता है। उनके साथ एक मेजर रहे हैं फौज में, उनके जो साथी रहे हैं शाहनवाज खान, वो आज़ादी के बाद भी रहे हैं, आज़ादी के बाद जीवित भी रहे हैं। वो अपनी एक पुस्तक लिखते हैं नेताजी के बारे में और वो कहते हैं कि नेताजी का व्यक्तित्व करिश्माई था। जब हम नेताजी को देखते थे तो उनके अंदर कभी एक सैनिक नजर आता था, कभी एक साथी नजर आता था, कभी एक योद्धा नजर आता था, कभी एक सेनापति नजर आता था, कभी एक राजनीतिक विद्वान नजर आता था, कभी एक कूटनीतिक नजर आता था। जब वो घर में रहते थे तो बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे सामान्य भारतवासी कोई रह रहा है। जब वो मोर्चे पर होते थे तो ऐसा लगता था कि एक सैनिक युद्ध कर रहा है, एक सर्व गुण संपन्न सेनापति मोर्चे का नेतृत्व कर रहा है। और अब जब वो आजाद हिंद सरकार के सेनापति के रूप में किसी सभा को संबोधित करते थे तो ऐसा लगता था कि विश्व स्तर का कोई बड़ा राजनेता संबोधन कर रहा है। तो शाहनवाज खान लिखते हैं कि नेताजी का प्रभाव सिर्फ भारतवासियों पर नहीं होता था, भारतीय मूल के लोगों पर नहीं होता था, विदेशी व्यक्ति भी उनके सामने आकर नतमस्तक हो जाते थे। ऐसा उनका प्रभाव था, ऐसा उनका व्यक्तित्व था। उनका करिश्माई व्यक्तित्व कैसा था, इसकी एक छोटी सी घटना की चर्चा हम करेंगे। 1938 के बाद 1939 में पूरे देश में, पूरे विश्व में यह वातावरण बन गया था कि अब विश्व युद्ध होगा। जर्मनी, जापान और इटली, ये सब ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध की लड़ाई उन्होंने तैयारी कर ली थी और उसमें यह लगता था कि इस वातावरण में अंग्रेजों को देश के बाहर निकालना बहुत आसान है। तो वो महात्मा गांधी जी से, जवाहरलाल नेहरू जी से, दूसरे नेताओं से बार बार कहते थे कि अभी युद्ध हो रहा है, अंग्रेज मुसीबत में हैं, चारों ओर से इनके ऊपर दबाव है। अब अगर हम थोड़ा सा संघर्ष करें, थोड़ी सी लड़ाई छेड़ दें, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करें तो अंग्रेजों को स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। जनता तो यह कहती थी कि पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जो भोला भाला व्यक्ति था, देशभक्त नागरिक था, वो भी चाहता था कि पूर्ण स्वतंत्रता मिले। लेकिन कुछ नेता ये चाहते थे कि अंग्रेजों से अब हम पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं करेंगे, अब तो हम अंग्रेजों की युद्ध में सहायता करेंगे जिससे कि विश्व युद्ध में वो विजयी हों। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का और दूसरे कांग्रेस के नेताओं का इस बात पर मतभेद था। तो 1939 में जब दोबारा अध्यक्ष बनने की बात आई तो गांधी जी ने कहा कि मेरी तरफ से पट्टाभी सीतारमैया चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ नेताजी खड़े हुए, एक तरफ सारे नेता खड़े हो गए कि नेताजी को हराना है। लेकिन नेताजी का व्यक्तित्व देखिए, 203 मतों से नेताजी ने पराजित किया और गांधी जी को यह कहना पड़ा कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है। नेताजी लोकतांत्रिक तरीके से विजयी होकर आए थे, वो भारत को आजादी दिलवाना चाहते थे, लेकिन उस समय के नेताओं ने नेताजी का सहयोग नहीं किया। 3 महीने बाद ही नेताजी को इतना परेशान किया गया कि उन्होंने हार कर अपना त्याग पत्र दे दिया। लेकिन उनके व्यक्तित्व पर कोई आंच नहीं आती।